नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हमारे साथ भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य मथुरा वृंदावन से गुंजन ब्रजवासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चंद्र ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें। गुंजन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। गुंजन जी जी, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार करता हूं। और जैसा कि 28 तारीख को पूर्णमासी का ग्रहण जो पड़ने वाला है, उस पूर्णमासी की सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। जी गुंजन जी, मेरा पहला और सीधा सवाल है आपसे, चंद्र ग्रहण के दो दोष कैसे दूर करें? देखिए, चंद्र ग्रहण के अगर हम दोषों की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि चंद्र ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में रहेगा। और चंद्र ग्रहण जैसे कि आप बात कर रहे हैं दोषों की, जी तो चंद्र ग्रहण के दोषों के बारे में मैं बता दूं। चंद्र ग्रहण के जो दोष होते हैं वो कम करीब करीब सूतक का एक प्रबंध होता है, जिसमें 8-9 घंटे पहले ही सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। और उसमें खाने की सारी जितनी भी चीजें होती हैं वो निषेध हो जाती हैं। खासकर बीमार बच्चे और वृद्धों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। जी तो इसके अगर हम देखते हैं तो खाने की चीजों में हम कुशा डाल सकते हैं, तुलसा डाल के रख सकते हैं। और जब भी ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण के वक्त हमें कुछ ना कुछ भी खाना नहीं चाहिए और खाने से बचना जी चाहिए। अ, और ग्रहण के मतलब सोना भी नहीं जी चाहिए। गुंजन जी, मेरा दूसरा सवाल है, चंद्र ग्रहण के दौरान किस मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए, मंत्र के बारे में तो मैं बात आपको बता दूं, जो पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा जो शुरू होती है, इसको कोजागरी पूर्णिमा भी बोला जाता है। और इसको अश्वनी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप जो बात कर रहे हैं मंत्र की, तो अपने अपने इष्टों का सब अपने अपने आराध्यों का मंत्र जाप कर सकते हैं। और खास करके कोजागरी पूर्णिमा जो बताई गई है, लक्ष्मी जी के पूजन के लिए बताई गई है। जी तो अगर जिसको लक्ष्मी की वृद्धि के लिए अगर कुछ भी उपाय करने हैं, तो माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं जब तक ग्रहण पड़े। और इस ग्रहण में कृपया मध्यम काल में चंद्रमा की रोशनी में से जाने से हमें बचना चाहिए। और अपने अपने आराध्यों के और इष्टों के हमें मंत्र जाप करने चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर जो भी करना चाहे धन लाभ के लिए, जैसे सभी बात करते जी हैं कि धन, तो धन के लिए हमें ओम श्रीम ऐं क्लीं कमल वासने मंत्र का हमें जाप करना जी चाहिए। और जब तक ग्रहण समापन ना हो जाए, जब तक हमें अपने इष्ट के और अपने जो भी है उसके हमें जाप करते रहने चाहिए। जी गुंजन जी, मेरा एक और सवाल है, चंद्र ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, चंद्र ग्रहण में सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो भी गर्भवती महिला होती हैं, जी सबसे घातक उनके लिए माना गया है। चंद्र ग्रहण में जो भी गर्भवती महिलाएं किसी भी चीज को वो काटने से बचें। और कृपया अपने इष्ट और आराध्य का ध्यान करें। चाकू से किसी भी प्रकार की कोई भी चीज नहीं काटनी चाहिए। और खास करके महिला को और जो भी पुरुष होता है उसको भी कहीं ना कहीं कोई भी चीज काटने से बचना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं ग्रहण के बहुत भयंकर दोष भी देखे गए हैं। तो इसलिए हमें कुछ भी चीज काटने से हमें बचना चाहिए। और ग्रहण काल में हमें सोने से भी बचना चाहिए। जी गुंजन जी, मैं एक और सवाल जानना चाहती हूँ। वैसे तो मेरा सवाल नहीं था, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जैसे चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम बच सकें? देखिए, चंद्र ग्रहण में बचने का तो केवल एक उपाय होता है कि हम चंद्र ग्रहण की जो मध्यम चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण की रोशनी को एक तो नंगी आंखों से ना देखें। जी और चंद्र ग्रहण की रोशनी में जाने से हम बचें, क्योंकि उसके प्रभाव हमारे ऊपर, जैसे ग्रहों का धूप का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही हमारे ऊपर ग्रहों का भी पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। और चंद्रमा कहीं ना कहीं दूषित भी होता है उस समय, और ये हमारे मन का कारक होता है। तो सबसे सीधा असर ये हमारे मन मन पर डालता है। और जब मन विचलित होता है तो हमारा पूरा कहीं ना कहीं शरीर डिसबैलेंस होने लगता है, केवल मन के कारण। तो हमें केवल मंत्रों का जाप करना चाहिए और बैठ के कहीं ना कहीं एकांत में। और जब भी जब ग्रहण खत्म हो तो हमें दान पूजा पाठ, जब अपनी श्रद्धा के अनुसार हमें दान भी करने चाहिए। और स्नान करके हमने जो कपड़े पहने होते हैं उन कपड़ों को भी हमें धोकर कहीं ना कहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन कपड़ों में उस जो ग्रहण की जो एनर्जी भी आती है। तो कहीं ना कहीं हमें उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना होता है। तो जी कहीं ना कहीं हम उन कपड़ों को उतार के पानी से हमें वॉश करने का भी विधान है जी हमारे उसमें। जैसा कि आप लोगों ने देखा,